ठगी का प्रयास करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की माने तो 26 जून को उसे एक व्हाट्सएप कॉल आई थी जिसमें फर्जी पुलिस अधिकारी ने धोखाधड़ी के मामले में कोटा में पढ़ाई करने वाली उनकी बेटी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की बात कही। महिला ने कहा कि बेल के एवज में उन्होंने 35,000 रुपए की मांग की। 1 घंटे चली बातचीत में महिला को फर्जी कॉल का एहसास हो गया। इसके बाद महिला ने पुलिस को फर्जी कॉल की जानकारी दी। फर्जी कॉल करने वालों ने व्हाट्सएप टीपी एडीजीपी में मनीष शर्मा को फोटो लगा रखी थी, यानी डीपी में जो डीपी होती है व्हाट्सएप की, उसमें एडीजीपी के में मनीष शर्मा की फोटो लगाई हुई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, फर्जी कॉल का पता लगाने की कोशिश कर रही है। और परसों मेरे साथ में एक ऐसा हुआ कि कॉल आया, व्हाट्सएप कॉल, तो उस पे एक डीपी लगी हुई थी पुलिस वाले की। तो मैंने थोड़ी देर पहले पुलिस वालों से बात की थी, तो मैंने सोचा उन्हीं को फोन आया होगा, तो मैंने उठा लिया। तो उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची कहाँ है, आपकी बच्ची कहाँ है, तो वो जॉब करती है या पढ़ती है। मैंने कहा मेरी बच्ची तो कोटा है। मैंने उनको जानकारी दे दी, अच्छा कोटा है राजस्थान, तो ठीक है। तो आपको पता है क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? क्या हुआ? और नाम भी पता है मेरी बेटी का, प्रज्ञा। तो मैं एकदम घबरा गई, क्या हुआ बताओ पहले, सारी चीजें पहले वो बताओ क्या हुआ मेरी बेटी के साथ। आपको पता है वही हम बताने जा रहे हैं कि आपकी बेटी को हमने अरेस्ट कर लिया है और 4 लड़कियां और साथ में, उन्होंने किसी वकील को एक बहुत बड़े उसमें फंसा दिया और उनसे 4 लाख रुपए लूटने के उसमें वो फंस गई है। और लड़कियों को तो हमने खूब पीटा है और आपकी लड़की को अलग बिठा रखा है हमने कमरे में, और वो रो रही है, वो रात से पूरी रात हो गई उसको रोते हुए, उसकी आप तुरंत बेल कराई है। और वही खबर अब जयपुर से, जहां न्यू सांगानेर रोड पर जेडीए की कार्रवाई पूरी हो गई। न्यू सांगानेर रोड में करीब 650 निर्माणों को ध्वस्त किया गया। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से सांगानेर पुलिया तक निर्माण हटाया गया। हालांकि कोर्ट के चलते कई निर्माण को छोड़ा गया है। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से लेकर सांगानेर पुलिया तक ये करीब 650 निर्माण थे। जेडीए प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती थी, चैलेंज थे, लेकिन जेडीए ने महज 3 दिनों के अंदर इस पूरी कार्रवाई को अंतिम रूप यहां पर दिया जा रहा है। करीब 300 मीटर का जो एरिया वो बचा है, जो अवैध निर्माण की जद के अंदर है, उस निर्माणों को यहां पर हटाया जा रहा है। 200 फीट ये जो सेक्टर रोड है, जो हाईकोर्ट के निर्देशों से सेक्टर रोड को चौड़ा किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के जो जोन उपायुक्त हैं वो मौजूद हैं। सर, ये जो कार्रवाई है लगभग पूरी कर ली गई है? जी बिल्कुल, जेडीए प्रशासन द्वारा जो है मुस्तैदी से कार्रवाई की गई। हमने वैसे लगभग 8 दिन का समय लेके हम चले थे और लोगों का समर्थन रहा, कुछ विरोध देखने को नहीं मिला, उससे हमको जो है गति मिली और मैं मानता हूँ आज हमारी कार्रवाई संपूर्णता की तरफ है। शाम तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। अब लोगों को उम्मीद ये है कि उनके सुगम यातायात उन्हें मिले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो एक आसान हो, आए दिन जाम की समस्या थी, कब तक रोड को पूरा कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, जेडीए की जो है पूरी तैयारी है। जैसे ही अतिक्रमण की कार्रवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद मलबा रिमूवल के साथ साथ हमारी पैरेलल टीम्स चल रही हैं, जो मलबा सड़क का है वो हटा रही हैं। ये दर्शकों को ये समझना होगा, ये 200 फीट जो सेक्टर रोड है, एक और सांगानेर है, सांगानेर से मानसरोवर जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ तक ये जो रोड जोड़ने वाला रोड है, करीब 200 फीट ये जो चौड़ा है। इस रोड को चौड़ाईकरण में ये जो निर्माण थे, कई जो निर्माण है वो अवरोध बन रहे थे, बाधा बन रहे थे। ऐसे में उन निर्माणों को जो यहाँ पर हटाया जा रहा है, जेडीए ने सबसे पहले इन निर्माणों का डिमार्केशन किया था। ये जो पूरी कार्रवाई है हाईकोर्ट के निर्देशों के ऊपर हो रही है। आप ये देख रहे हैं कि महज 300 मीटर दूर जो है वो न्यू सांगानेर रोड, जो सांगानेर पुलिया का जो अंतिम छोर है वो बचा, यानी कुछ एक जो निर्माण है वो बचे। यानी न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। उदयपुर की फतेह सागर झील में एक युवक डूब गया और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला गया। युवक भाई बहनों के साथ फतेह सागर तैरने के लिए आया था। युवक की सांस फूलने लगी और अचानक पानी के अंदर चला गया। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पहली बारिश में मारवाड़ गोडवाड़ में नदी नालों में बहाव शुरू हो गया। गुरुवार को अरावली क्षेत्र में हुई तेज बरसात से मारवाड़ जंक्शन इलाके में बरसाती नाले बहने लगे। मारवाड़ जंक्शन कस्बे में सूर्यनगर गांव के पास बरसाती नाले में शाम को एक युवक बाइक समेत पानी में बह गया। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि शाम को बारिश के दौरान एक युवक नाले की रपट पर बाइक पकड़े हुए बैठा है। फिलहाल तो अब उसको जिंदगी और मौत से
जंग लड़ते हुए देख रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि बाइक को बहने से रोकने की ये कोशिश कर रहा था, लेकिन इस कोशिश में ये खुद भी बाइक के साथ बहने लगा। कुछ युवक बचाने के लिए रपट पर बहते पानी में दौड़े, लेकिन तब तक पानी का बहाव तेज हो गया। अधिकारी गोताखोरों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और युवक की तलाश की, लेकिन अंधेरा होने के कारण युवक नहीं मिला। आज सुबह से भी रेस्क्यू जारी है, लेकिन अभी तक युवक का कोई पता नहीं लगा है। युवक की पहचान बिठोड़ा कल्ला निवासी दिनेश पुत्र नेवाराम मेघवाल के रूप में हुई। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाइक लेकर यह युवक यहां से जा रहा था और बाइक गिर जाती है रपट से फिसलकर, और ये युवक ने गलती की। वो गलती कर बैठा, बाइक बचाने के चक्कर में, बाइक को वापस लेने के चक्कर में, बाइक को बाहर निकालने के चक्कर में वो खुद भी बहता चला गया गहरे पानी में। लोगों ने बचाने की कोशिश की, युवक ने वहां बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव तेज हो गया और उसको पकड़ा नहीं जा सका, उसको रोका नहीं जा सका। इस बीच गोताखोरों ने तलाश की है। रात हो गई कल, फिर सुबह से ये लगातार उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से प्रकृति से, पानी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आगे ऐसी तस्वीरें ना आए, इसलिए अपनी जान को ज्यादा महफूज रखिए। अगर माल या कोई सामान जा रहा है तो उसके बचाने के चक्कर में अपनी जान दांव पर मत लगा दीजिए। झालावाड़ की खबर है, जहां पर जिले में मानसून की एंट्री के साथ ही बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश के दौर में लोग अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर बसे चौमहला कस्बे में दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर बन रहे अंडरपास में पानी होने के बावजूद बोलेरो ड्राइवर ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए गाड़ी को उतार दिया। इसके बाद देखते ही देखते गाड़ी पानी में डूब गई। ड्राइवर ने गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सिरोही जिले में बारिश के चलते नदी नालों में पानी की आवक, पानी का बहाव तेज हो गया है। बहुत ज्यादा पानी आ गया है इन नदी नालों में। गोल गांव की नदी पार करते वक्त पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर पलट गया। ये तस्वीरें आपके सामने। तेज बहाव में बह गया ट्रैक्टर, समय रहते ग्रामीणों की मदद से बचा लिया। हादसे में ड्राइवर घायल हो गया है। पिछले 2 दिन से सिरोही के ग्रामीण क्षेत्र में बारिश से नदियों में पानी की आवक लगातार जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये तेज बहाव, सड़क के ऊपर से बहता हुआ पानी दिखाई दे रहा है। इतना तेज बहाव कि एक ट्रैक्टर जिसका वजन कई क्विंटल में होता है, कई 100 किलो में होता है, वो इस तेज बहाव को नहीं रोक पाया, नहीं झेल पाया और ये ट्रैक्टर ड्राइवर समेत तेज बहाव में बहने लगा। लेकिन वहां मौजूद लोगों की तरफ से जो ड्राइवर था ट्रैक्टर का, उसको बचा लिया गया है। प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी है। जैसलमेर, भरतपुर और दौसा में लगातार बारिश हो रही है। प्रदेश में बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पानी भरने से लोगों को परेशानी हो रही है। जैसलमेर, भरतपुर और दौसा में आप देख सकते हैं बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन जल जमाव की स्थिति से, पानी भरने से लोगों की, वाहनों की, पैदल चलने वाले लोगों की और जो घर गलियों में जो पानी घुस आया है, मतलब कुल मिलाकर गर्मी की मार लोग अभी झेल रहे थे। बरसात से राहत मिली, लेकिन ये बरसात से मिली राहत अब जब जहां जहां पानी के जमा होने की स्थिति बन रही है सड़कों पर, गलियों में और बाकी जगहों पर, ये लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। जैसलमेर से खबर, जहां पर यूनियन चौराहा लिंक रोड स्थित करनी कॉलोनी कच्ची बस्ती के घरों में बरसाती पानी घुसने से अफरा तफरी मच गई। लोगों ने नगर परिषद को सूचना दी, जिसके बाद पानी निकासी के प्रयास किए गए। नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा और टीम 2 जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंचकर सड़क को तोड़कर पानी को निकाला गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। 50 से ज्यादा घरों में बरसात का 5 फीट से ज्यादा पानी घुस गया था। कई ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी बारिश के बाद नदी के रूप में पानी बहकर कच्ची बस्ती के घरों में पहुंचा है। डाबला साइड से कोई खड़ीन फूटा है, लोग बता रहे हैं पीछे की तरफ से, जो वो पानी फूट के वो सीधा नाले के रूप में आ रहा है पानी। और हमने यहाँ रोड क्रॉसिंग में एक यूआईटी की रोड थी, जो उसकी वजह से बस्ती के अंदर पानी जा रहा था रोड क्रॉस करके,
तो हम नाले की तरफ से जो छोटा सा टुकड़ा था उसको हमने तुड़वा दिया, और जहाँ बस्ती में पानी जा रहा था हमने बस्ती में पानी जाने से भी रुकवा दिया। हमारे संसाधन सारे लगा रखे हैं, अब हम पानी को डाइवर्ट कर दिया है हमने, और बस्ती का जो पानी उसकी निकासी के लिए हम जेसीबी वहीं डाइवर्ट कर रहे हैं। और चित्तौड़गढ़ में भी मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार शहर समेत जिले में पिछले 3 दिनों से रिमझिम बारिश का दौर जारी होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बरसात के कारण शहर की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। वहीं कुंभानगर रेलवे अंडरब्रिज के एक तरफ पानी भर जाने से वाहनों का जाम लग गया। नगर परिषद की उदासीनता का खामियाजा शहर वासियों को भुगतना पड़ रहा है। जिला अभी जो है मानसून की बरसात से अछूता नहीं है। मानसून के प्रवेश के साथ ही यहाँ पर पिछले 4 दिनों से रिमझिम और कभी मूसलाधार बरसात हो रही है, जिसके चलते शहर की सड़कें जो हैं वो जलमग्न हो रही है। हालांकि बरसात इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन सड़कों के जलमग्न होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो नगर परिषद की उदासीनता है, जिन्होंने बरसात से पूर्व जो है सफाई अभियान नहीं प्रॉपर वे में नहीं चलाया, जिसके कारण जो है नालों का पानी सड़कों पर जमा हो जाता है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि किस तरह के दृश्य यहाँ पर नज़ारे हो रहे हैं। ये शहर की प्रतापनगर क्षेत्र है, जहाँ पर लगातार पानी जो है थोड़ी सी बरसात में भर जाता है, और इसके कारण यहाँ से लोग जो गुजरते हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कमोबेश इस तरह के हालात जो हैं वो शहर के अन्य क्षेत्रों में, जहाँ से स्टेशन मार्ग हो, चाहे अंडरब्रिज हो, अन्य सड़कें जो है वो भी इस तरह की जलमग्न हो जाती है थोड़ी सी बरसात में, और लोगों को जो है निकलने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर जो है वो नालों का पानी जो है वो सड़कों पर जमा हो जाता है, जिससे बदबू भी यहाँ पर आती है और लगातार यहाँ जो है परेशानियों का सबब बना रहता है। हमारे साथ मौजूद है शहरवासी। किस तरह के हालात बने हुए हैं यहाँ पर, क्यों बने हुए हैं ये देखिए, मानसून की पहली बारिश में भी ये हालात हैं। प्रॉपर ड्रेनेज व्यवस्था नहीं है, सफाई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से ये पानी भरा हुआ है। मेरी नगरपालिका से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें, ताकि शहरवासियों को इससे निजात मिल सके। निश्चित रूप से नगर परिषद से लोग गुहार लगा रहे हैं कि सफाई अभियान जो है अगर वो समय रहता चला दिया जाता है तो यहाँ पर कुछ समस्याओं से निजात मिलेगा। अन्यथा आने वाले दिनों में मानसून की जो बरसात है और अधिक होने वाली है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पीयूष मुंडा, न्यूज़ 18 राजस्थान, चित्तौड़गढ़। राजस्थान में सक्रिय हुआ मानसून अब चौतरफा बरसने को बेताब हो रहा है। कई इलाकों में झमाझम बारिश ने सड़कें दरिया में तब्दील कर दी हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 6 जिलों में भारी बारिश और 4 जिलों में तेज बरसात का अलर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। राजसमंद में मानसून की एंट्री के साथ ही जोरदार बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। तापमान में गिरावट आने से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। गलियों में पानी का बहाव ऐसा है जैसे कोई नाला बह रहा हो। बुधवार से शुरू हुई बारिश तेज मेघ गर्जना के साथ रुक रुक कर जारी है। आसपास के इलाकों में बिजली गिरने की खबर सामने आई। जोधपुर में करीब आधे घंटे की बारिश में सड़कें समंदर बन गई। बावड़ी उपखंड इलाके के बिराई में सीजन की पहली बरसात से किसानों के चेहरे खिल गए। जिले में करीब 45 मिनट की बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए। खेतों में पानी भर गया। मौसम सुहाना होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। तो वहीं ब्रह्मपुरी चांदपोल इलाके में बरसात के बाद शॉर्ट सर्किट हुआ और कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। तो वहीं अलवर जिले के टहला क्षेत्र के डेरा, बाचड़ी, जयसिंहपुरा, बामनवास, चौगान, दुमेडा गांव में तेज बारिश हुई है। बरसात से डेरा गांव का महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय दरिया बन गया। दरअसल तेज बारिश के चलते डेरा में पुलिया के आसपास बना एनीकट छलक गया। तेज बारिश के चलते पहाड़ से आया पानी खेतों में होता हुआ ओवरफ्लो होकर महात्मा गांधी उच्च प्राथमिक विद्यालय के पीछे से खिड़कियों से होता हुआ स्टाफ रूम तक आ गया। प्रधानाध्यापक और स्टाफ रूम के कमरे में तो झरने की तरह पानी चलता रहा। ऐसे में बेबस स्टाफ बहते पानी के बीच ही काम करता रहा। उधर कोचिंग नगरी कोटा में बारिश और तेज आकाशीय बिजली की गड़गड़ाहट से लोग सहम उठे। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बिजली गुल हो गई। हालांकि दिन भर उमस और गर्मी के बाद बारिश की वजह से राहत जरूर मिली। सड़कों पर पानी भर गया, नाले ओवरफ्लो हो गए। इसके साथ ही नगर निगम के इंतजामों की पोल खुल गई। आगामी 2-3 दिनों में पूर्वी राजस्थान के कुछ और भागों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए कंडीशंस फेवरेबल है।
बारिश की यदि बात करें तो पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में आगामी 4-5 दिन बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। अगले 24 घंटों में खासकर दक्षिणी राजस्थान के यानी कि कोटा, उदयपुर, इसके अलावा जोधपुर संभाग और अजमेर संभाग के कुछ भागों में सीवियर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी यानी कि तीव्र मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली चमकने और मध्यम से तेज दर्जे की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। एक तरफ जहां मानसून की दस्तक से लोगों को गर्मी से राहत मिलने लगी है, वहीं पहली ही बारिश ने प्रशासन की पोल खोलने के साथ ही लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। प्रदेश के कई इलाकों में नालों की सफाई नहीं होने से गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है। इससे सड़कें दरिया में तब्दील हो रही हैं और लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोटा में बारिश शुरू होते ही रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ से दहशत का माहौल बन गया है। शहर में बजरंग नगर स्टील ब्रिज के पास एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में मगरमच्छ आने से लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और सुरक्षित डैम में छोड़ दिया। नहर के आसपास के इलाकों में मगरमच्छों के घुसने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। तो ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं। बीच सोसाइटी में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के सोसाइटी ग्राउंड फ्लोर में यहां पर मगरमच्छ आ गया। सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई और वन विभाग की टीम की तरफ से इस मगरमच्छ को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई और इसको पकड़ने के बाद फिर वापस इसको पानी के स्रोत में छोड़ दिया गया। अक्सर जब बरसात या बाकी और दिनों में डैम से मगरमच्छ इस तरह से आते रहते हैं, इस तरह की शिकायतें, इस तरह की घटनाएं, इस तरह की खबर सामने आती रहती हैं।